हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे, जब हम होलिका दहन मनाते हैं उसकी जो अग्नि होती है वो घर पे हम उसकी दहन की लकड़ी जो है क्यों लाते हैं घर पे, क्या मतलब इसके पीछे कारण है। अब हम पूरे देश में हमारी होली मनती है, पूरे उत्साह परंपरागत तरीके से श्रद्धा के साथ मनाते हैं हम हर त्यौहार। रंगों के पर्व से एक दिन पहले जो होने वाली होलिका दहन है वो केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि इससे जुड़ी कई ऐसी परंपराएं जो आज भी हमें मतलब गाँव की, शहरी, हर तरह की याद दिलाती है। इनमें से एक परंपरा है कि होलिका दहन की अग्नि या उसकी जो भस्म होती है उसको घर लाना। मतलब लोग जो है ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या मान्यता है, क्या सांस्कृतिक आधार है, वो सब हम जानेंगे। क्या धार्मिक कारण है। आपने देखा होगा जैसे रावण दहन होता है, रावण को जलाया जाता है तो उसकी भी लकड़ी हम घर लाते हैं, गाय की शुभ होती है। तो इसी तरह होलिका दहन की भी होती है। होलिका दहन का संबंध प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका की प्रसिद्ध कथा से, ये आप सबको पता है। हिरण्यकश्यप एक असुर राजा था जिसने कठोर तपस्या के बल पर वरदान प्राप्त कर लिया था और स्वयं को ईश्वर समझने लगा था। उसने अपनी प्रजा को विष्णु भक्ति से रोक दिया, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का ही अनन्य भक्त था। ये कहानी, ये कथा आप सबको पता है। लेकिन आज हम बात करेंगे होलिका की जो दहन होती है, भस्म होती है, उसको घर में लाने के क्या सुख हैं, मतलब क्या लाभ हैं। आप अब होलिका दहन आई जाएगी, पहले तो शिवरात्रि आएगी, उसके बाद होली आएगी। तो प्रहलाद को मारने के प्रयास, यानी कि प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास विफल होने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली थी। ये आपको पता है, होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। तो योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, लेकिन मान्यता है कि भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहता और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की स्मृति में हर साल हम फाल्गुन पूर्णिमा पर रात होली दहन करते हैं, जिसे अधर्म पर धर्म की विजय का हम प्रतीक मानते हैं। इस तरह मानते हैं कि इस तरह एक जो गलत के ऊपर सही का विजय हुआ, ये मानते हैं, है ना। हम कोई भी त्योहार हमें संदेश दे के जाता है। होलिका की आग साधारण अग्नि नहीं, धार्मिक मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि को सामान्य आग नहीं माना जाता। इसे विशेष रूप से पापों के दहन की अग्नि, नकारात्मक शक्तियों के नाश का प्रतीक, शुद्धिकरण का माध्यम माना गया है। यही कारण है कि दहन के समय लोग अग्नि की परिक्रमा करते हैं और अपने कष्टों, रोगों, नकारात्मक विचारों के नाश की कामना करते हैं। होलिका की अग्नि पर घर लाने की परंपरा। देश के काफ़ी हिस्सों में होलिका दहन के बाद लोग उस अग्नि से जलती हुई जो लकड़ी, जो भस्म होती है ना, उसको घर लेकर आते हैं। वो ये मान्यता है कि इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे है कि होलिका की अग्नि या उसकी जो राख घर लाने से घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो लोग मुख्य द्वार, पूजा स्थल या आंगन में रखते हैं, ताकि ताकि बुरी नज़र, अनन्य गलत शक्तियां हमसे दूर रहें। आपने देखा गाँव में अभी भी ये परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है, लोग मनाते हैं। शहरों में भी लोग मनाते हैं, जहाँ लोग होलिका की भस्म को पूरे वर्ष सुरक्षित रखते हैं। धार्मिक मान्यता के साथ जिस अग्नि ने अधर्म का अंत किया वह घर के वातावरण को शुद्ध करती है। इसलिए जो होलिका की भस्म होती है उसको घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, पारिवारिक शांति, मानसिक संतुलन बने रहने की बात कही जाती है। तो कुछ परिवार इस भस्म को पूजा के समय तिलक के रूप में भी प्रयोग करते हैं, मतलब सारा साल रखते हैं। मान लो कहीं बाहर अंदर जाना हो, शादी ब्याह हो, तो बच्चे को जैसे कोई नई नई चीज़ें होती हैं उनको वही भस्म लगाते हैं, और फिर घर में कोई चीज़ लाते हैं तो पहले वो भस्म लगाते हैं, फिर वो माना जाता है कि अब ये शुद्ध है, अब इसको नज़र नहीं लगेगी। इस तरह रखा जाता है पूरा साल उस भस्म को। रोग, नज़र दोष, भय से बचाव। लोग परंपराओं में होलिका की भस्म को औषधीय गुणों से युक्त भी मानते हैं। कई क्षेत्रों में बच्चे को नज़र से बचाने के लिए इस भस्म का हल्का तिलक लगाया जाता है। मतलब ये चीज़ें पीढ़ियों से चली आ रही हैं, एक परंपरा आज भी जीवित है। अगर हम कृषि प्रधान भारत में होलिका दहन का महत्व है, तो किसान समुदाय होलिका की अग्नि राख को खेतों में डालते हैं। मान्यता है कि इससे जो कीट रोग है वो नष्ट होते हैं और फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है। इसके साथ ही इसे समृद्धि और अनवृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। यानी कि ये होलिका दहन के बाद अग्नि भस्म को घर लाने की परंपरा एक धार्मिक रस्म नहीं है, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, जिसमें आत्मिक और भौतिक शुद्धि
विश्वसनीय है ये चीज़, तो नकारात्मकता से सुरक्षा की भावना समझाती है हमें। ये हमारी एक तरह की सांस्कृतिक धरोहर है जो हमारी रक्षा करती है। काफ़ी चीज़ें हैं ना जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, इसी तरह ये भी एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमें इसको होलिका की दहन को भस्म को घर लाना ज़रूर चाहिए।